नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह जो है, यानी कि महीना, वो प्रकट होता है, जिसे हम अधिक मास के रूप में मनाते हैं, मल मास के रूप में जानते हैं, पुरुषोत्तम मास के रूप में से भी जानते हैं। और इन सभी विषयों के बारे में जानकारी दूंगा आज कि आखिर ये अधिक मास क्या होता है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इससे संबंधित कथा क्या है, ये क्यों आता है हर 3 साल में एक बार, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे 5 तत्व होते हैं शरीर में, इस संसार में, इस आकाश मंडल में, तो इनका क्या महत्व है और ये कैसे जुड़े हुए हैं इस अधिक मास से। मित्रों, हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता जो इसमें विश्वास करती है, मानती है, जो हिंदू मैथोलॉजी को मानती है, इस पूरे महीने के दौरान पूजा पाठ, भगवत भक्ति भाव, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, जप, योग, साधना आदि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो किए जाते हैं इस मल मास के महीने में। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्य का किसी भी अन्य महीने में किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान, इसलिए जिन लोगों के कुंडली में ग्रह दोष चल रहे हो वो इस पूरे महीने अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा करवा सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ से 10 गुना ज्यादा अधिक फल मिलता है अन्य महीनों के मुकाबले। यही वजह है कि जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, अपना इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने में कहीं ना कहीं जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस माह का इतना प्रभावशाली, वह इसको इतना पवित्र क्यों कहा जाता है, ये हर 3 साल में क्यों आता है, आखिर क्यों, किस कारण से इसे पवित्र माना जाता है, इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है, क्या कारण है, इसी के विषय में गहराई के साथ में आगे की इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करता हूं कि 3 साल में क्यों आता है। मित्रों, हमारा जो वर्ष है वो सौर यानी कि सूर्य से संचालित होता है, जिसको हम सौर वर्ष को कहते हैं। जब सूर्य 12 राशियों पर भ्रमण कर जाते हैं, एक राशि में 30 दिन रहते हैं, तो यहां पर इनको 365 दिन लगते हैं पूरे साल का भ्रमण करने में। ऐसे ही एक चंद्रमास होता है, चंद्रमा तिथियों पर भ्रमण करते हैं और 2.25 दिन एक तिथि में रहते हैं, मतलब एक राशि में रहते हैं। अब एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, इसलिए चंद्रमास हम महीने का, हर महीने का एक मास होता है। तो ऐसे यहां पर जो पूरी कैलकुलेशन निकल के आती है चंद्रमास की, वो 354 दिन की होती है और जो सौर मास होता है उसकी 365 दिन होती है। जब हम इस 365 और इस 354 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 दिन शेष बचते हैं माइनस करने पर। अब ये 11, 11 और 11, 3 वर्षों के अगर 11, 11, 11 को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक महीना एक्स्ट्रा निकल के आता है, एक महीना। और वह जो एक महीना निकल के आता है, इस एक महीने को बोलते हैं, ये है आपका अधिक मास। इसलिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है और उसी को अधिक मास के रूप में हम पूजने लगते हैं। यह हमारी भारतीय गणना की पद्धति कहती है, जो हम पंचांग को कैलकुलेट करते हैं, जिसके आधार पर तिथि, नक्षत्र, चरण, योग, जो पंचांग के 5 अंग होते हैं, ये सब चलते हैं। मित्रों, मलमास क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इसमें पवित्र क्रम वर्जित माने जाते हैं। जैसे वो कर्म हमारे वर्जित माने जाते हैं
जिनका हमारे संस्कारों से जुड़े हुए होते हैं। वो मल से मतलब मलिन, और मलिन होने के कारण जैसे नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह का संस्कार, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुएं, इनको खरीदना या बेचना नहीं चाहिए, ऐसे सब जो काम होते हैं ये नहीं किए जाते आमतौर पर, क्योंकि इन कार्य को करने के लिए एक विशेष तिथि, विशेष नक्षत्र देखे जाते हैं। और ये अधिक मास होता है, तो अधिक मास होने के कारण यहां पर इस प्रकार के कार्यों से बचना पड़ता है। पुरुषोत्तम मास को कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि यहां पर यह जो एक एक्स्ट्रा महीना निकल के आता है चंद्र मास का 3 साल में, इसके कोई देवता बनने को तैयार नहीं थे। सभी से आह्वान किया गया हमारे शास्त्र और जो हमारे पुराण है उनके अनुसार। तो जो पुरुषोत्तम जो नाम है वो भगवान विष्णु का ही नाम है। इसलिए जब सबने इंकार कर दिया कि भाई आप बन जाओ, आप बन जाओ, कहते नहीं हम नहीं बनेंगे, तो आखिरकार भगवान विष्णु के पास उनसे पूछा गया कि क्या आप इस मास की जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे। तो भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया ऋषि मुनियों के। इसलिए ऋषि मुनियों ने जब भगवान विष्णु से आह्वान किया तो उन्होंने पूरी स्वीकृति के साथ में कहा कि हां, मैं इस महीने का देवता बनने को तैयार हूं। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, और मल मास के साथ में पुरुषोत्तम भी जोड़ करके देखा जाता है। अब इसका पौराणिक महत्व क्या है? इसका पौराणिक महत्व भी है कथाओं के अनुसार। मित्रों, अधिक मास के लिए पुराणों में एक बहुत ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है, और यह कथा है दैत्यराज हिरण्यकश्यप की के वध से जुड़ी हुई। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही कठोर तप किया, बहुत कठोर तप, और उनसे अमर रहने का वरदान मांगा, क्योंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई अन्य वर मांगने को कहा। तो हिरण्यकश्यप तेज तो थे ही, उन्होंने वर मांगा कि संसार का कोई नर हो या नारी हो, देवता हो या असुर हो, वो मुझे मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का हो। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना ही किसी शस्त्र से मरे। ना उसे घर में मारा जा सके और ना ही उसे घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही तो हिरण्यकश्यप अहंकार में डूब गए। वो अपने आप को अमर मानने लगे। उन्होंने अपने आप को स्वयं भगवान के रूप में घोषित कर दिया। उन्हें लगने लगा कि मुझे तो अब कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो इस प्रकार का वर मांगा है। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार में, यानी कि आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट हुए होकर शाम के समय देरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप जो थे उनका सीना चीर करके उन्हें मृत्यु लोक यानी कि मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। इसीलिए एक इसकी पौराणिक कथा अधिक मास से यह भी देख करके देखी जाती है। इसका महत्व है, महत्व यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार, और यदि हम नेचर देखें, प्रकृति ने जो हमें स्वभाव दिया है, हमारा ये शरीर, ये नेचर 5 एलिमेंट से चलती है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आकाश के अंदर ही बाकी के चारों एलिमेंट हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, और अग्नि वायु के माध्यम से हमारे शरीर को पूर्ण रूप से भस्म कर देती है। अंततः हम पृथ्वी के भूगर्भ में चले जाते हैं, पृथ्वी को समर्पित हो जाते हैं, पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। और उससे जब हमें उस शैया पे लेटाया जाता है तो उससे पहले हमारे को जल से स्नान कराया जाता है। ये चारों के चारों एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। इन पंच महाभूतों से हमारा ये शरीर निर्मित होता है। एक भी एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाए, आपके शरीर में विकार लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, यह जो तत्व है,
इन तत्वों, इस प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्य, चिंतन मनन, ध्यान योग आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों को संतुलन कर सकता है, क्योंकि ये अधिक मास में पूर्ण रूप से हर एक दिन का प्रभाव हमारे शरीर के इन पांच तत्वों पर पड़ता है। इसलिए हम यहां पर संतुलन बनाए रखने के लिए योग प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। इसलिए भी यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने मन की निर्मलता के लिए, अपने विचारों की शुद्धता के लिए, अपनी बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए हम यहां पर यह कार्य कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को कर सकते हैं। अधिक मास में क्या करना उचित है? अधिक मास में वो कार्य किए जा सकते हैं जिनसे आप भक्ति प्रभु के समीप पहुंचे। वो कार्य किए जा सकते हैं जिससे आप अपने पापत्व को कम करें और अपने पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में भगवान को खुश करने के लिए कुछ दान धर्म ऐसा कुछ करें। इसलिए मित्रों, आमतौर पर यहां पर अधिक मास के दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, आपको ध्यान भजन कीर्तन करने चाहिए, आपको अपनी दिनचर्या के दौरान हवन यज्ञ करने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन इस समय बड़ा अच्छा रहता है। भगवत पुराण, विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, यूट्यूब पर सुनना चाहिए, फेसबुक पर सुनना चाहिए। अगर करवा नहीं सकते, आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। आपकी आत्मा प्रसन्न होगी तो आपका पापत्व तो कम होगा, आपके विचारों की शुद्धता बढ़ेगी। क्योंकि अधिक मास के देवता तो भगवान विष्णु ही हैं, इसीलिए इस पूरे मास के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जप करना विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में यदि कोई विष्णु मंत्र का जप निरंतर करता है तो ऐसे जो साधक होते हैं उनको स्वयं भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो उस महीने के देवता हैं। उनके पापों का शमन करते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये सब चीजें स्वयं भगवान विष्णु करते हैं आपके लिए। मित्रों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज हैं जो आपको इस महीने में नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह मुंडन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, निजी उपयोग के लिए भूमि, वाहन, आभूषण, ऐसी सब चीजों से आपको बचना चाहिए। किसी से गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए इस दौरान। अगर कोई नई नई शादी हुई है तो उस मतलब जो वधू है उसका घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी चीजों को करने से बचना चाहिए। ये मैं आपसे इस वीडियो में आज की कहना चाहूंगा। मित्रों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इस महीने में कर सकते हो और दोष नहीं लगेगा आपको। जैसे इस माह में यदि आप यात्रा करते हैं, आप कोई मुकदमे से संबंधित कार्य करते हैं, कोई बीज बोते हैं, कोई वृक्ष लगाते हैं, पेड़, कोई दान देते हैं, आप कोई सार्वजनिक हित के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई गौशाला के लिए काम करते हैं, कोई प्याऊ बनाते हैं, या कोई आप अंध विद्यालयों में ऐसा कुछ कोई दान पुण्य करते हैं, सेवा कार्य यदि आप कोई करते हैं तो आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी